सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सब जो है अभी तक टेंस को पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में प्रेजेंट टेंस को जो है पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक, अब जो है हम मूव करते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको जैसे मैंने बताया था अभी टेंस 3 टाइप के होते थे, तो पास्ट जो है सेकेंड टाइप है। इसमें भी हमको जो है इसके 4 भागों को पढ़ना रहेगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की वीडियो में जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहली बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। ठीक, इस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ई। ये सारे शब्द किसमें अंत में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। कैसे वाक्य में? हिंदी वाक्य। मेन था ता था, ती, ते, या। ये सारी चीज़ें जो है आपको अक्सर देखने को मिल जाएगी। उदाहरण जैसे हम रोज स्कूल जाते थे, देखिए लास्ट में ते थे आया है। उसने कहा, कहा। लास्ट में आ आया है। मैंने देखा, लास्ट में आ आया है। ठीक, इसमें क्या आया था? इसमें आया था ते थे। तो ये सारे वाक्य किस में हो गए? ये सारे वाक्य हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, इसका फॉर्मूला या जो मॉडल होता है वो होता है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म जोड़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड है तो उसको जोड़ना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड दिया हुआ है सब्जेक्ट सेंटेंस में तब उसको ऐड करना है। तो पहला एग्जांपल है, मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। उससे पहले छोटे एग्जांपल्स को देखते हैं। मैंने कहा, अब मैंने का क्या हो जाता है? आई होता है। कहना होता है से। अब से का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेड। तो इसका क्या बन जाएगा? आई सेड। उसने सोचा, उसने क्या होता है? ही होता है। सोचना का थिंक हो जाएगा तो ही थॉट। उसने मुझे देखा, तो उसने का क्या हो जाएगा? ही। देखना का होता है सी, सी का सेकेंड फॉर्म सीन, ही, और सॉरी सॉ। इसका हो जाएगा ही सॉ मी। ठीक, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, माई ब्रदर वर्कड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, एट इंश्योरेंस कंपनी। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, आई सेड, आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सी थॉट, अच्छा उसने सोचा, यहाँ सी को ही की जगह सी लिखा गया है, तो उसने सोचा को हो जाएगा सी थॉट। उसने मुझे देखा, तो सी लुक्ड एट मी, देखा। लुक एट भी हो जाएगा। यहाँ पे सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसका सेकेंड फॉर्म बन जाएगा आपका सॉ। तो इसका दोनों हो सकता है, सी सॉ मी या सी लुक्ड एट मी। ठीक, अब अगला जो सेंटेंस हमारा बनता है वो बनता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है वाक्य के बीच में क्या आ जाना चाहिए? नहीं आता है वाक्य के बीच में, तब वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ जो है एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है जो है डिड। डिड के बाद हमें जोड़ना रहेगा नॉट। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। इसका यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है, हमारा बात खत्म। उदाहरण देखते हैं, मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। तो ता था लास्ट में है, दी यहाँ पर ई लास्ट में है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं इस तालाब में नहीं नहाता हूँ, मैं का क्या हो जाएगा? आई होगा सब्जेक्ट। उसके बाद डिड नॉट लिखना, लिख देते हैं आई डिड नॉट। अब देखिए, नहाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। बात किस तालाब में? इस तालाब में, तो इन दिस पॉन्ड। ठीक, आई डिड नॉट टेक बाथ इन दिस पॉन्ड। ठीक, उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी, तो उसने का हो जाएगा ही, के बाद हमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, देना का होता है गिव। उसके बाद मी, किसकी किताब? उसकी किताब, तो हिज बुक। अगला सेंटेंस जो बनता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, यस नो टाइप। यस नो टाइप का पहचान क्या होता है? वाक्य क्या शुरू में क्या लगा रहेगा, ठीक, और अंत में कोई क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब कैसे दिया जाएंगे? यस या नो में। इसी वजह से यस नो टाइप भी कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी शुरुआत होगी डिड के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड दिया हुआ है तो उसको लगाने से। क्या उसने तुमसे बात की? तो शुरुआत कैसे करेंगे? डिड से। उसने क्या हो जाएगा? ही। बात करने का होता है टॉक, डिड ही टॉक टू
तुमसे का हो जाएगा यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए यहाँ दिया हुआ डिड ही टॉक टू यू, क्या तुम नदी में स्नान करने जाते थे, तो डिड यू गो टू टेक बाथ इन द रिवर। ठीक, डिड का यहाँ पे प्रयोग शुरू में करेंगे, ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। अगला जो टाइप हमारा बन के आता है वो होता है डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप आपको पता है वाक्य के शुरू में क्या लग जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आया था, उसके बाद डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दिया है तब उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, हु को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, हु वाले सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं तथा वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि तुम कौन थे। ठीक, अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी कौन यहाँ पर तो शुरू में आ जाएगा हु वाज यू। अब देखिए यहाँ पर हु का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ गया हमारा हु वाज, हु सॉरी यहाँ पे उसका बनेगा से हु, यू के साथ वर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हु वर यू। यहाँ पर यू जो है एक ऑब्जेक्ट है, वर क्या हो गया एक हेल्पिंग वर्ब है, और हु क्या है यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। ठीक, तो आज के सेशन में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ दिया। अगले जो टॉपिक में जो अगले वीडियो में जो है हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।